आमंत्रित करूंगा श्री रितेश साडा जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। रितेश साडा जी मैनेजिंग ट्रस्टी है कर्णावती मेडिकल एंड एजुकेशन ट्रस्ट के, एक जाने माने बिजनेस हैं। वो कर्णावती मेडिकल एंड एजुकेशन ट्रस्ट को चलाते हैं। ही इज़ अ डायनेमिक एंटरप्रेन्योर हुज फाउंडेड एंड बिल्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लाइक कर्णावती यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल ऑफ बिजनेस, यूनाइटेड वर्ल्ड ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन, Karnavati School of Dentistry. He also has a business ventures in real estate, hospitality and FMCG sectors with the United Group. His two ventures, United Polyfab and ITC Fortune In, has made a significant impact in the textile and hospitality industry. He also runs United Educare Foundation, who operates Singapore International School in Mumbai. रितेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम 2 दिन से काफ़ी कुछ बिजनेस और उसकी लीगेसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस कोई भी बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ले जाना है, उसको सक्सेशन प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि 3 जनरेशन के बाद बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट पीपल बैक साइड, प्लीज कीप साइलेंस एंड टेक योर सीट। थैंक यू विनोद जी। And respected friends, मीन्स अग्रवाल समाज को यहाँ पे मेरी तरफ से कुछ भी बोलना सूरज को मेरे ख्याल से दीपक दिखाने जैसा होगा। मैं तो कुछ आपसे उन विषयों पे चर्चा कर सकता हूँ जो हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे साल में 500-600 पेरेंट्स मेरे पास आते हैं। हम कर्नावती यूनिवर्सिटी अलग अलग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, तो काफ़ी पेरेंट्स आते हैं और इंटरनेशनल एजुकेशन और या तो इंडिया में एजुकेशन में जब उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनके बाद उनकी किस तरह की चिंताएं रहती हैं। एंड दिस इज़ वेयर आई सी सीरियस चैलेंजेस फॉर इंडिया एंड दिस इज़ वेयर आई सी सीरियस चैलेंजेस फॉर द अग्रवाल कम्युनिटी एंड which I typically call a प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस सक्सेशन। आज हमारे जो बच्चे हैं मोस्टली अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाहते हैं। बहुत बड़ा समाज का एक वर्ग है जो इंटरनेशनल चला जाता है पढ़ने और कभी लौट के वापस नहीं आता। मेरे खुद के परिवार में ऐसे बहुत सारे विषय रहे हैं जहाँ मेरे भाई बहन छोटे मामा के बच्चे वो बाहर पढ़ने गए, वापस नहीं आए। यहाँ पीछे 1000, 1500, 2000 करोड़ का बिजनेस पड़ा हुआ है, मालूम नहीं इस बिजनेस का करना क्या है। तो ये खाली एक मारवाड़ी विषय तक सीमित नहीं है या अग्रवाल तक सीमित नहीं है, ये एक लार्जर विषय है, भारत का विषय कि भारत की नेक्स्ट जनरेशन आज भारत में क्यों नहीं रहना चाहती है। और शायद बहुत समस्याएं हैं आज की नई जनरेशन की, जो शायद हमारी पॉपुलेशन के कारण, जो इंडिया का पूरा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जिसके कारण ये बच्चे अब इंडिया में रहना नहीं चाहते। तो लेकिन इन एब्सेंस ऑफ दिस किड्स कमिंग बैक टू इंडिया, कि हम अपने बिजनेस को किस तरह से किस साँचे में ढालें कि अगर बच्चा वापस नहीं आए तो उसके बाद ये बिज़नेस हमें बेचना नहीं पड़े, कम से कम सेल्फ सस्टेनिंग हो, एक या कंटिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन हो। आप लोगों ने सभी ने 40-50 वर्ष दिए होंगे अपने बिजनेस के, कि आज मेरा बच्चा तो सिर्फ 10 साल का है, आज से मेरे को ये चिंता होने लगती है कि जो मैं यूनिवर्सिटी या जितने भी बिजनेस मैंने 20 साल में क्रिएट किए हैं, ये 10 साल के बाद तो ये वापस इंडिया नहीं आने वाला। अब इस बिजनेस को संभालेगा कैसे? सो दीज आर मेजर चैलेंजेस दैट वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन फेस। एंड उसके रिलेटेड हर फैमिली को एक चिंतन करना चाहिए कि ये जो हमारा परिवार है, हमारे जो बच्चे हैं, अगर ये बिज़नेस को आगे नहीं लेके जाने वाले तो ये बिज़नेस सेल्फ सस्टेनिंग कैसे हो, प्रोफेशनल कैसे हो। क्योंकि हमारे बिज़नेस में टिपिकली मारवाड़ी बिज़नेस का क्या प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली डोमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ पे कम होते हैं, फैमिली डिसीजन मेकिंग्स होती हैं।
हम लोग ट्रेडिशनल वैल्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं रादर देन मोर इकोनॉमिकल वैल्यूज़। टैलेंट एक्विजिशन हमारा विद इन हमारे ओन कम्युनिटी होता है रादर देन स्काउटिंग फॉर मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट MSMEs ऑफ कोर्स कि स्काउटिंग फॉर मोर टैलेंटेड आउटसाइड। हमारी जो मेजर कैपिटल बिल्डिंग होती है वो कम्युनिटी के थ्रू होती है या खुद के रिजर्व्स के थ्रू होती है, प्राइवेट इक्विटीज़ या मोर स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग अपना फंड्स कम रेज करना चाहते हैं। सो सक्सेशन प्लानिंग में ये कई तरह की बाधाएं हैं रेगुलेटरी वगैरह। मीन्स आई विल अपील टू कम्युनिटी दैट दे शुड गिव real thing, and then we should also motivate our children that India is not that bad country, that they should come back and take forward the legacy that their forefathers have created in this country. In the end, I would like to again congratulate the entire Agarwal Business Conclave for such a beautiful event. The other things I was just talking to the Karnavati University is always available as a platform for any event that the community wants to hold for themselves. Thank you.